नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों में जहां खुशी की लहर है तो वहीं एक कसक भी है कि फिर परीक्षा देनी होगी। यानी कि बिहार के नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, मिलेंगे 3 मौके, फेल हुए तो बाहर हो जाएंगे, सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। वह शिक्षक होकर भी शिक्षक नहीं रह पाएंगे। तो यह बहुत बड़ी खामियां हैं और इसका शिक्षक संगठन विरोध करने भी लगे हैं, शिक्षक विरोध करने लगे हैं। क्या कौन कह रहे हैं इससे संबंधित, लेकिन यह जरूर बता दें कि अब राजकर्मी बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन अगर राजकर्मी इस स्थिति में जो प्रारूप दिया गया है उस स्थिति में बनते हैं तो जिंदगी भर बहुत चीज़ों की कसक बनी रहेगी, जिसका विरोध जो है पहला हम कह देते हैं कि बयान आया है सोशल मीडिया पर वंशीधर बर्जवासी का। उन्होंने कहा है कि शिक्षक नियमावली का प्रारूप शिक्षकों की मांगों के विपरीत है। बिल्कुल पहला मांग शिक्षकों का था कि बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन यहाँ तो एक नहीं कई शर्तें रख दी गई है। पहला शर्त, परीक्षा देनी होगी। दूसरी शर्त कि 3 बार में पास नहीं किए तो आपको आउट कर देंगे। यह 2 चीज़ जो है शिक्षकों के लिए बहुत भारी गुजर सकती है, इसका विरोध हो रहा है। बर्जवासी ने आगे कहा है कि इसमें अविलंब सुधार करे सरकार, अन्यथा शिक्षक पकड़ेंगे आंदोलन की राह। वंशीधर बर्जवासी यानी कि जो भी शिक्षकों की मांग थी उसका अनुरूप नहीं है, उसका विपरीत है। सरकार इसमें शीघ्र सुधार करे, नहीं तो शिक्षक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। वहीं पर शशि रंजन सुमन ने कहा है, बिहार प्रदेश शिक्षक हित में प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शशि रंजन सुमन ने कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ न्याय नहीं है, यानी कि इसको न्यायपूर्ण नहीं बताया है, संशोधन की बातें की है। वहीं अगर बातें शिक्षकों के लिए बड़ा चर्चित रहे हैं राजकर्मी की दर्जा की मांग में डॉक्टर संदीप सौरभ, बिहार के सभी, उन्होंने लिखा है अपने सोशल मीडिया पर कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को बधाई। राज्यकर्मी की मांग के लिए आपके संघर्ष और धैर्य ने रंग लाया। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद। सरकार की अधिसूचना में अगर कुछ कमी रह गई है तो उसे भी ठीक कराया जाएगा, उस पर भी हमारी नज़र है। विभाग से सुझाव मांगा गया है। अगर आपको भी लगता है कि आप भी दें तो नीचे कमेंट करें, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा, यानी कि यह कमेंट करके अपना सुझाव मांगे। यानी कि बिल्कुल यह कह सकते हैं कि इसमें सुधार की बात है, तभी तो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो शिक्षक इसका विरोध करेंगे, आंदोलन के रास्ता को अख्तियार करेंगे। तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, देखिए कहाँ से बात चली। पहले शिक्षा मित्र, उसके बाद नियोजित शिक्षक और अब विशिष्ट शिक्षक। शिक्षक के आगे शब्द लगना छूट नहीं रहा है। शिक्षा मित्र, नियोजित शिक्षक, अब विशिष्ट शिक्षक, जबकि विद्यालय में शिक्षक का मात्र एक ही नाम होना चाहिए, शिक्षक। सबसे पहला इसका विरोध होनी चाहिए कि शिक्षक है, शिक्षक ही नाम रहने दीजिए, विशिष्ट, नियोजित जो भी है। तो इस तरह से शिक्षकों में बांटने की जो प्रवृत्ति सरकार की है, सबसे पहले इसको खत्म करना होगा। शिक्षक इसका विरोध करेंगे, इस तरह की बयान भी आ रही है। दूसरा, कब तक शिक्षकों से परीक्षा लेते रहेंगे? अब वो रिटायर करने की भी स्थिति में आ चुके हैं, बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी अब करेंगे। तो इसका भी विरोध शिक्षक संगठनों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा हो रहा है। उन्हें जब से कल विभाग के वेबसाइट पर इसे लॉन्चिंग किया गया है, इस प्रारूप को, शिक्षक नियमावली प्रारूप को, बहुत सारे शिक्षकों में टेंशन बन गई है। हालांकि परीक्षा में बैठेंगे वो निश्चित पास करेंगे, लेकिन यह बार बार किसी भी मांग के पीछे परीक्षा
सरकार के दिमाग में इसके पीछे क्या बातें हैं इसको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शिक्षक इसका विरोध करेंगे, कर रहे हैं। दूसरी कि परीक्षा में 3 बार में परीक्षा में बैठना है, 1 साल के अंदर परीक्षा ली जाएगी और जो पास 3 बार में नहीं करेंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यह बहुत बड़ी शिक्षकों के लिए दिक्कत वाली बात है। हाँ, यह हो सकता है कि अगर आप परीक्षा लेते हैं, पहला तो परीक्षा के विरोध शिक्षक कर रहे हैं, फिर भी अगर लिया जाए, अगर जिन शिक्षकों को जो शिक्षक पास नहीं करें उनका कुछ इंक्रीमेंट काट लीजिए, लेकिन राज्यकर्मी बनने दीजिए, या फिर नहीं भी तो कम से कम वो पद पर बने रहें। लेकिन शिक्षकों की मांग था कि बिना शर्त के, बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ब्रजवासी जी ने भी लिखा है कि शिक्षकों के मांग के अनुरूप या नहीं है, यानी कि विपरीत है, इनकी मांग के विपरीत है, तो शिक्षक जो है इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आ रही है, तमाम लोगों का बयान भी हम सुनाएंगे आपको, लेकिन निश्चित है कि कल से फिर से शिक्षा विभाग में उथल पुथल मच गया। शिक्षकों में यह चर्चा कल से बन गई है कि आखिर अब क्या होगा। शिक्षक तो यह आस में थे कि बिहार के मुख्यमंत्री दशहरा की सौगात देंगे, लेकिन यह क्या सौगात कि यह फिर से परीक्षा की तैयारी में लगना होगा। कब तक परीक्षा शिक्षक देते रहेंगे? दक्षता, पात्रता, जब बीपीएससी का विरोध हुआ कि बीपीएससी में नियोजित शिक्षक नहीं बैठेंगे, तो अब विशिष्ट शिक्षक परीक्षा ला दिए, सक्षमता परीक्षा ला दिए। शिक्षक बुढ़ापे तक परीक्षा देते रहेंगे, इसका मलाल है शिक्षकों को। अब कहिएगा कि शिक्षक हैं, आप पढ़ा ही रहे हैं तो परीक्षा देने में डर क्या? डर नहीं, इस तरह से नियम बन जाने से आने वाली पीढ़ी को भी दिक्कत होगा। दूसरी बात, सभी शिक्षक अपने अपने विषय में बंधे हुए हैं, एक वर्ग तक सीमित हैं, 1 to 5 तक पढ़ाते हैं, 6 to 8 तक पढ़ाते हैं, किसी एक विषय को लेते हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। सरकार को इसको ध्यान में रखनी चाहिए। जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, उनका कल का और आज का स्थिति में आप अंतर कर सकते हैं। आप कल क्या थे, आज क्या हैं, इसकी भी ध्यान रखनी चाहिए। एक 1 to 5 में शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, किसी एक विषय को पढ़ा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उनसे आप हाई क्वालिटी का सवाल पूछिएगा, वो कहाँ से सक्षम होंगे। खैर, मेहनत करेंगे, पास भी करेंगे, लेकिन इस तरह से बार बार परीक्षा लेना, शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपने देखा कि बंशीधर ब्रजवासी, संदीप सौरभ और शशि रंजन सुमन ने क्या कुछ कहा है। आपके मन में भी क्या इस नियमावली के प्रति है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। सही है तो कम से कम कुछ नहीं लिखिएगा, तो सही है या नियमावली तो सही लिखिए, यस, और अगर यह नियमावली में सुधार की जरूरत है तो कम से कम नो तो लिख दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।